जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों। मैं पंडित महेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्रोग्राम मेरा भाग्य मेरे हाथ। मित्रों, आप यह कार्यक्रम जो देख रहे हैं ये श्री राधे डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वास्तु दोष पर और वास्तु दोष के कारण होने वाले आपके ऊपर कर्ज पर। आज इस पर चर्चा कोशिश करेंगे जितनी हो सके, क्योंकि एक वीडियो का कॉन्सेप्ट ये भी नहीं है, मेरी हर वीडियो के पार्ट आने लग रहे हैं। आप सेकंड पार्ट में इसको और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे। मैं ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी निशानियाँ आपको बताऊँगा और कोशिश करेंगे आपको कि आपके घर के बिगड़े हुए वास्तु के कारण जो आप पर कर्ज चढ़ रहा है उसको हम कैसे ठीक कर सकें, बिना किसी तोड़फोड़ के, बिना किसी नुकसान के। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। मित्रों, सबसे पहले तो जान लेना बड़ा जरूरी है कि वास्तु का प्रभाव निवास स्थल और व्यवसाय स्थल पर स्पष्ट रूप से देखने में आता है। आज व्यक्ति जो है स्वयं इसके प्रभाव से परिचित होने लगा है। पहले कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे, कुछ मानते थे, कुछ नहीं मानते थे, लेकिन आप मनुष्य प्रैक्टिकल करता, आदमी अपने पर प्रैक्टिकल कर लेता है। जब नुकसान होने लगता है तब इस चीज़ पर विश्वास भी करना पड़ता है। कई बार क्या होता है मित्रों, हम लोग अपनी अज्ञानता के कारण, संपूर्ण जानकारी ना होने के कारण क्या करते हैं कि कोई भी अपना किसी से बना हुआ मकान ले लेते हैं। बना हुआ मकान लेने के कारण क्या होता है कि उसमें वास्तु दोष ठीक ना होने के कारण उसका इफेक्ट हम पर पड़ता है और हमारे पर धीरे धीरे कर्ज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को आज हम देखेंगे भी, समझेंगे भी और ठीक करने की चर्चा भी करेंगे। तो आइए पहले आपको निशानियां बताते हैं। जो मैं बता सकता हूं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करूंगा सरल तरीके से आपको हर बात बताई जाए। पहले तो आप समझ लीजिए कि आपके पश्चिम दिशा के सीवर में टैंक है। अगर पश्चिम दिशा के सीवर में अगर यदि टैंक है तो आपको समस्या आने वाली है। दूसरा, यदि ईशान कोण आपका, ईशान कोण खाली रहना चाहिए, एक तो हमेशा हल्का रहना चाहिए। यदि ईशान कोण में आपके बाथरूम है या टॉयलेट बना रखा आपने, तो आपका कारोबार बंद होने के कगार पर आएगा ही आएगा। तीसरी बात, ईशान कोण में ही यदि आप किसी प्रकार की गंदगी रखते हैं तो और या कोई भारी सामान आप वहां पर रखते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको नुकसान होने वाला है। ईशान कोण की ही दिशा में, ईशान कोण के अंदर यदि आपने सीढ़ी बनाई है तो आप पर कर्ज बढ़ता चला जाएगा। उत्तर दिशा की दीवार पर यदि कोई आपने भारी सामान रखा है अथवा कोई तस्वीर खराब फटी हुई आपने रख रखी है या खंडित तस्वीर कोई रखी हुई है, तो भी आपके व्यर्थ के खर्चे बढ़ने वाले हैं। मित्रों, यदि आपके घर के अंदर, आपके भवन में, आपके घर में, आपकी कोठी में, आपके फ्लैट में एक साथ ही 3 दरवाजे एक सीध में आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि भवन में नैऋत्य कोण के अंदर आपके कोई गड्ढा है तो उसे आप तुरंत भरवाएं, नहीं तो उसकी वजह से आपको कर्ज लेना पड़ सकता है और वो जल्दी से उतरेगा भी नहीं। अब बात करते हैं वायुव्य कोण की। वायुव्य कोण में यदि आपने कोई भारी सामान रखा है तो आपको उन्नति में निरंतर बाधाएं आएंगी। वायुव्य कोण एक ऐसा दक्षिण दिशा से पश्चिम का कॉर्नर पड़ जाता है, दक्षिण पश्चिम का कॉर्नर पड़ जाता है, इसको वायुव्य कोण बोलते हैं। उसको खाली ही रखना चाहिए क्योंकि वायु का प्रभाव वहाँ सबसे ज़्यादा रहता है। यदि आप उसके ऊपर वहाँ कोई सामान रखते हैं या कोई भारी सामान आपका रखा हुआ है तो आपको नुकसान होने वाला है, आप इस बात को समझ लीजिए। अब बात करते हैं मित्र ब्रह्मस्थल की। ब्रह्मस्थल हमारा क्या होता है, जो भी हमारे घर का 4 दीवारी होती है, ब्रह्मस्थल उसका सेंटर पॉइंट आता है। हमारे घर का सेंटर पॉइंट क्या लेना चाहिए हमारे को, ब्रह्मस्थल, जिसको नाभि स्थान भी बोल देते हैं। बहुत ही सेंसिटिव स्थान होता है ये। उसको क्या करना चाहिए, यदि ब्रह्मस्थल को पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि ऊपर का हिस्सा जो है हमें खाली छोड़ देना चाहिए। ऊपर का हिस्सा यदि खाली रहेगा तो आपका ब्रह्मस्थल ठीक रहेगा। अपने प्लॉट का, आपके भवन का 1/3 हिस्सा आपको खाली सेंटर में छोड़ना होता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मस्थल। ब्रह्मस्थल में यदि आप गंदगी रखते हैं
या कोई गहरा गड्ढा है वहां पर, तो आप कारोबार में किसी कीमत पर सफल नहीं हो सकते हैं और आप पर अधिक खर्च बढ़ेगा, कर्ज आपको लेना पड़ सकता है। अब बात करते हैं मित्रों अगली, आग्नेय कोण में कोई भी, आग्नेय कोण होता है ईशान कोण से जो पूर्व दिशा से लेकर के सीधी दिशा हमारी तरफ आती है, लास्ट का कॉर्नर होता है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण पर आपको किसी भी तरह का पानी का स्थान नहीं बनाना है, कोई भी पानी वाला कार्य नहीं करना है, क्योंकि अग्नि और पानी जब मिलती है तो अग्नि बुझती है और उसका नुकसान होता है। कोई लोहे की सामग्री भी आपको आग्नेय कोण में नहीं रखनी है। मित्रों अभी तो ये बात इतनी ही कुछ निशानियां मैंने आपको बताई हैं, आप इन चीजों को ठीक करके अपने कर्ज से बाहर आ सकते हैं, अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इन स्थानों को खाली कर देना है, साफ रखना है और आग्नेय कोण में पानी का व्यवस्था हो तो उसको हटा देना है वहां से। वायव्य कोण में भारी सामान अगर आपने कोई रख रखा है तो उसको आपने हटा देना है वहां से। घर में किसी भी प्रकार की गंदगी आपको नहीं होने देनी है। जूतों का अगर आप जूते चप्पल अगर आप अपने घर में रखते हैं तो उसको क्या करना है, आपने एक लकड़ी का रैक बनवाए और उसको दिशा में भी रख सकते हैं और दक्षिण में भी रखा जा सकता है। डस्टबिन वगैरह सब चीजें आपको अपने ईशान कोण की तरफ नहीं रखनी है, पूर्व दिशा की साइड नहीं रखनी है। और यदि आपका अगर दक्षिण दिशा में है तो मैं आपको एक ही अचूक उपाय बता रहा हूं, जिसका प्रैक्टिकल मैंने कम से कम भी 50 से 60 आदमियों पर, व्यक्तियों पर मैंने किया हुआ है, 50 से 60 घरों में किया हुआ है। मित्रों आपको अंदर की तरफ और बाहर की तरफ हरित गणेश जी की या पंचमुखी हनुमान जी की मित्रों तस्वीर लगानी है। इसको लगाने से आपके घर में काफी हद तक वास्तु दोष कंट्रोल रहेगा और आपको कुछ भी तोड़फोड़ किए बगैर धीरे धीरे लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। मित्रों आज के लिए जानकारी इतनी ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएं और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप कमेंट में अवश्य बताएं, हम इसका पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे। मित्रों हमसे पवित्र हनुमान कुंडली बनवाने के लिए हमारे नीचे दिए गए स्क्रीन के नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।